हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 11 के छात्र और फिजिक्स का प्रैक्टिकल का पेपर देने जा रहे हैं तो लेकर आ चुके हैं बिल्कुल नहीं इसका रियल प्रश्न पत्र। ठीक है, चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका विषय कोड 117 रहने वाला है। कक्षा 11 का पेपर रहने वाला प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2025 कक्षा 11 का। ठीक है, प्रायोगिक परीक्षा 2025 फिजिक्स यानी भौतिकी का रहने वाला है साइंस वालों के लिए। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल 100% रियल पेपर जो है आपका रहने वाला है। ठीक है, चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, साइंस वालों के लिए पेपर रहने वाला है। आपको जो समय मिलने वाला है वो कुल 3 घंटा 15 मिनट समय मिलने वाला है। जो आपका पृष्ठ है वो 4 पेज का पृष्ठ रहने वाला है और जो सब आपका पूर्णांक है वो 30 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। कुल प्रश्नों की संख्या 22 है, जिसमें से आपको 2 ही प्रश्न बनाना है। ठीक है, आपको 22 प्रश्नों में से 2 प्रश्न ही बनाना। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर परीक्षार्थी के लिए निर्देश दिया गया है। निर्देश भी आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। देखिए, निर्देश है परीक्षार्थी को यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर देना है। इसका दाहिनी ओर हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। इसके बाद इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया गया है। खंड अ में वर्णित सूची में किसी एक प्रयोग का सिद्धांत में लिखते हुए उनके अनुसार अवलोकन का आधार पर अंतिम परिणाम की गणना करना है। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, खंड 5 नंबर दिया है यहाँ पर। खंड ब में वर्णित सूची में से किसी एक क्रियाकलाप को करें। और 6 नंबर दिया है खंड अ में से अलग अलग प्रत्यंक अंकित हैं। देखिए, अंक कैसे अंकित है। देखिए, अगर आप प्रयोग करोगे तो उसके लिए 15 नंबर मिलेंगे। क्रियाकलाप के लिए 15 मीटर। रिकॉर्ड यानी कि जो आप कॉपी जमा करोगे वहाँ पर तो उसके लिए 5 नंबर मिलेगा। कहीं कहीं विद्यालय में कॉपी जमा भी नहीं होता, लेकिन आपको 5 नंबर दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए और इसके बाद मौखिक प्रश्न यानी कि कुछ आपसे मौखिक परीक्षा दिया मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए कुछ भारत के बारे में पूछ दिया गया या फिर सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछ दिया या फिर ना ही पूछा जाए, लेकिन उसके लिए भी 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए खंड अ आपका स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल 100% रियल पेपर रहने वाला है। देखिए, बिल्कुल ये 100% आपका रियल पेपर रहने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए दिया गया खंड अ है, प्रयोग दिया गया है वर्नियर कैपिपलर्स का उपयोग करने के ज्ञात द्रव्यमान में किए गए ठोस के घनत्व ज्ञात करना है। इंग्लिश और हिंदी भी दोनों मीडियम के लिए रहने वाला है। देखिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के लिए लिखा गया। चलिए इसका आंसर की अब देखते हैं। वर्नियर कैपिलर का उपयोग करके ठोस गोले का घनत्व ज्ञात करने के लिए पहले गोले का व्यास मापें, फिर आयतन की गणना करें और अंत घनत्व की ज्ञात करने में द्रव्यमान का आयतन से विभाजित करें। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर यही चित्र आपका है। यही जो चित्र है आपको बनाना है। देखिए यहाँ पर आंतरिक हनु लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद लाइकिक पेंच लिख लेना है, मुख्य स्केल, मैट्रिक्स स्केल। ठीक है, और इसके बाद गहराई मापन ब्लेड है। ठीक है, और बाह्य हनु है। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर स्केल को जो है ऐसे फिट कर लेना है। ठीक है, इसमें लौकिक पेंच लगा देना है, यानी कि दोनों ओर से जो दाबने वाला रहता है चौड़ाई मापने के लिए वो लगा देना है। और इधर से आपको गहराई मापक ब्लेड लगा देना है। ठीक है, उसमें फिट करके यहाँ पर आंतरिक हनु लगा देना है। ठीक है, ताकि आप लोग पकड़ सको। और यहाँ पर बाह्य हनु है। ठीक है, यहाँ पर आप हाथ डालोगे, यहाँ पर हाथ डालकर आप लोग पकड़ लोगे इसको। ऐसे इसका जो नामांकित चित्र है वो बना देना है। देख लीजिए बिल्कुल अच्छे तरीके से ऐसे ही आप इसका चित्र बना दीजिएगा। वीडियो को रोक लीजिएगा, यहीं से लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आवश्यक दिया है। यहाँ पर आवश्यक सामग्री है। ठीक है, देखिए ठोस गोला, वर्नियर कैपी पर। ठीक है, तोलने का उपकरण जैसे तराजू, उसमें बटखरा भी रहेगा। ठीक है, कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर भी आपका साथ ही में रहेगा। चलिए अब प्रक्रिया देख लेते हैं और व्यास मापना है कैसे। तो देखिए यहाँ से आपका प्रक्रिया हो जाएगा व्यास मापे। तो वर्नियर कैपिलर का उपयोग करके गोले का व्यास डी सावधानीपूर्वक मापें। इसके बाद व्यास को मिलीमीटर या सेंटीमीटर में मापे जैसे आवश्यक हो गया। चलिए त्रिज्या ज्ञात करें। तो त्रिज्या आर ज्ञात करने के लिए व्यास को 2 से विभाजित करें, आर बराबर डी अपन में 2। ठीक है, चलिए आयतन की गणना करना। तो गोले का आयतन भी ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करें। भी बराबर 4/3 पाई आर क्यू। इसके बाद पाई का मान लगभग 3.141559 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मान लीजिए कि अपने गोले का व्यास 5 सेंटीमीटर मापा हो तो त्रिज्या आर बराबर 5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है,
आयतन भी बराबर 4/3 पाई 2.5 सेंटीमीटर या 2.50 सेंटीमीटर, तो इसको गुणा करेंगे तो 65.45 सेंटीमीटर आएगा, ना कि 45 उसको बोलेंगे। इसके बाद मान लीजिए कि गोले का द्रव्यमान 200 ग्राम हो तो घनत्व पी बराबर 200 ग्राम बटे में 65.3, तो इसको जब भागा देंगे तो 3.06 ग्राम सेंटी क्यू आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसमें टिप्पणी की ओर बढ़ते हैं। तो टिप्पणी है, वर्निकल कैलकुलस का उपयोग करते समय सुनिश्चित करें कि आप मापन को सावधानीपूर्वक और सटीक रूप से लेना है। मापन को मिलीलीटर या सेंटीमीटर में लें। उपयुक्त इकाई का चयन करें। आयतन और घनत्व की गणना करते समय इकाइयों का ध्यान रखें। यदि आपके पास वर्नियर कैलकुलस नहीं है तो अपने उपकरणों का उपयोग करके गोले का व्यास माप सकते हैं, जैसे कि शासक या कैलीपर। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा, आप लोग भी लिख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर दिया गया छोटा में है। ठीक है, चलिए खंड ब आपका दिया हुआ क्रियाकलाप। एक सरल लोलक को आयाम के वर्ग के समय के रेखा चित्र बनाएं और उसका क्षय का अध्ययन करें। देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया, आप लोग यही क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, उसका भी आंसर हम बताएंगे, पहले हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए सरल लोलक के आयाम के वर्ग के समय के बीच को ग्राफ कर खींचकर हम ऊर्जा क्षय का अध्ययन कर सकते हैं। ग्राफ का पता चलता है कि ग्राफ के साथ आयाम का वर्ग घटता है, जो ऊर्जा का क्षय का संकेत है। रेखा चित्र का अध्ययन, रेखा चित्र देख लेते हैं अब बच्चों। तो देखिए x अक्ष पर समय t लें, y अक्ष पर आयाम a² लें। सरल लोलक के दोलन गति के दौरान समय के साथ आयाम वर्ग घटता हुआ वक्र प्राप्त होगा। यह वक्र एक सीधी रेखा से शुरू होकर धीरे से शून्य से झुकेगा, जो ऊर्जा का क्षय दर्शाता है। ठीक है, ऊर्जा का क्षय का अध्ययन करना। ऊर्जा क्षय का कारण। सरल लोलक का ऊर्जा क्षय का मुख्य कारण वायु प्रतिरोध, घर्षण और लोलक का समर्थन बिंदु का ऊर्जा क्षय होगा। ठीक है, आयाम और ऊर्जा का समय। तो सरल लोलक की कुल ऊर्जा आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, इसके बाद समय वाला लेना, तो समय के साथ आयाम का वर्ग घटता है, जिसका अर्थ है कि लोलक की कुल ऊर्जा भी घटती है। इसके बाद सरल लोलक के आयाम के वर्ग के समय के बीच में ग्राफ ऊर्जा क्षय का स्पष्ट रूप से दर्शाता है, जो समय के साथ ऊर्जा का नुकसान को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए समय के साथ जो है ना ऊर्जा का क्षय जो है, सरल लोलक के साथ ऊर्जा का मुख्य रूप से वायु प्रतिरोध, घर्षण और लोलक के समर्थक बिंदु का ऊर्जा क्षय है। ठीक है, आयाम और ऊर्जा का समय देख लीजिए। सरल लोलक का कुल ऊर्जा आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है, जैसे E बराबर 1/2 गुणे k/a²। इसके बाद समय के साथ आयाम का क्षय। तो समय के साथ आयाम का वर्ग घटता है, जिसका अर्थ है कि लोलक का कुल ऊर्जा भी घटती है। इसके बाद सरल लोलक के आयाम के वर्ग के समय के ग्राफ के ऊर्जा के क्षय के स्पष्ट रूप से दर्शाता है, जो समय के वर्ग के ऊर्जा को नुकसान को दर्शाता है, हो जाएगा। इसके बाद समय के साथ आयाम का क्षय हो गया। निष्कर्षण में पढ़ लीजिए, सरल लोलक का आयाम के वर्ग के और समय के बीच का ग्राफ जो क्षय को स्पष्ट रूप से दर्शाता है, जो समय के साथ ऊर्जा को नुकसान को दर्शाता है, हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। आप लोग अच्छे तरीके से इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बच्चों आपका दिया गया है, लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर देखिए केमिस्ट्री का जो पेपर है वो चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, और बायोलॉजी का आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।